वेलकम टू एग्जाम बॉक्स। मेरा नाम है ऐशानी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेस विद ऐशानी। हम लोग अपना चैप्टर पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे और हमने अपने पिछली वीडियोस में देखा कि पीरियोडिक टेबल के सेलिएंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स को कैसे पीरियोडिक टेबल में लगाया गया है। हमने ये भी देखा कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे लगाया गया है। ये बताता है हमें उनका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे पीरियड्स के बारे में पढ़ना। पीरियड्स क्या होते हैं, पीरियड्स में एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया है, उनके अलग अलग नाम क्या होते हैं और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और आज का हम लोगों का टॉपिक है पीरियड्स यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स को कैसे लगाया गया है और वो कैसे ग्रुप से उनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या अलग है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मेरे पास दो पिक्चर्स हैं जो दिखाते हैं कि पीरियड्स और ग्रुप्स को कैसे पीरियोडिक टेबल में लगाया गया है, उनकी मेन जो डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ग्रुप्स जो होते हैं वो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, उनको वर्टिकली लगाया जाता है और जो पीरियड्स होते हैं वो होती है हॉरिजॉन्टल हमारी रोज। उनको हॉरिजॉन्टली अरेंज किया जाता है। अब जो नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ वो एलिमेंट्स के साथ दिखा रही हूँ। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला हमारा जो एलिमेंट है वो है हाइड्रोजन, उसके बाद हम लोग आते हैं हीलियम पे, ऐसे ही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड सो ऑन। तो इसमें आप लोगों को कुछ पता चला कि इनकी सिमिलैरिटी क्या है? यस, इनकी सिमिलैरिटी ये है कि ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज्ड है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। ऐसे ही लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इन सबको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे अरेंज करते हैं, जो मैंने आपको नीचे बताया है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताया है पीरियड्स और एलिमेंट्स की पोजीशन के बारे में। आप लोगों को पता है क्या कि जो पीरियड्स के नंबर्स होते हैं उनसे उनके नंबर ऑफ शेल्स के बारे में भी पता चल सकता है। लेट्स सी वो कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जो पीरियड नंबर्स होते हैं वो सिग्निफाई करते हैं उनकी नंबर ऑफ शेल्स। फॉर एग्जाम्पल हम लोग हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं सोडियम। सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, जरा बताइए मुझे। यस, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 281। अब हमने यहाँ पे देखा कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 281 और इसमें कितने शेल्स होंगे? इसमें 3 शेल्स होंगे। इसका मतलब सोडियम कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? सोडियम बिलोंग करता है 3rd पीरियड से। यहाँ तक हमने ये बताया और अब हम लोग देखते हैं और इसके एग्जाम्पल्स। मैंने आपको नीचे बताए हैं इसके और एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 1 होता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 होगी, उसका ऑर्बिट एक ही होगा। तो वो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? यस, वो बिलोंग करेगा 1st पीरियड से। ऐसे ही लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1, उसमें कितने शेल्स? 2 शेल। तो कौन से पीरियड को बिलोंग करेगा? 2nd पीरियड को। ऐसे ही मैंने आपको सोडियम का एग्जाम्पल दे दिया। अब चलो और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, सबके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन का कितना हुआ एटॉमिक नंबर? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हुआ 17। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। उसमें कितने शेल्स? 3 शेल्स। इसका मतलब वो कौन से पीरियड को बिलोंग करता है? 3rd पीरियड। और यहाँ पे मैंने आपको सबूत के तौर पे पीरियोडिक टेबल दिखा दी। लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि जो पर्टिकुलर पीरियड्स होते हैं उनको अलग अलग नाम से डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग पीरियड 1 को ले लेते हैं। तो पीरियड 1 में कितने एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम। पीरियड 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब पीरियड 1 बहुत ही छोटा हुआ, बहुत ही छोटा सा पीरियड हुआ, इसलिए उसको कौन सा बोला गया? शॉर्ट पीरियड। तो आप लोगों के एग्जाम्स में काफ़ी बार आता है कि व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट पीरियड और व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड, विच पीरियड इज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड। तो ऐसे छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम लोग इस टेबल का यूज़ करते हैं।
सो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर्स 1 और 2, हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो जिनका एटॉमिक नंबर्स 1 और 2 है, और इसीलिए इसको कौन सा पीरियड बोला गया? शॉर्ट पीरियड। इट इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि सेकेंड पीरियड जो होता है उसको बोला जाता है फिर से शॉर्ट पीरियड, क्योंकि उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं और इसमें एटॉमिक नंबर्स जो एलिमेंट्स का होता है वो होता है 3 to 10। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते हमारे पास थर्ड पीरियड तक हम लोग हर पीरियड को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं, फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, और इसमें भी 8 एलिमेंट्स होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि पीरियोडिक टेबल में हर पीरियड के सिर्फ 8 एलिमेंट्स होते हैं, आगे भी बढ़ते हैं भाई। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि जो पीरियड 4 होता है उसमें 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो उनके ये एटॉमिक नंबर्स है, इसीलिए इस पीरियड को हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ से हमारे लॉन्ग पीरियड स्टार्ट होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो पीरियड होता है उसे भी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं और उसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो इसको याद करने की बहुत सिंपल टेक्निक है 2 8 8 18 18। तो ये हमें याद रखना पड़ेगा कि इसमें कितने कितने एलिमेंट्स होते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट पीरियड में बढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही स्पेशल पीरियड होता है, क्योंकि इसे हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि पीरियड 6 को हम लोग लॉन्ग या फिर लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं और इसमें 32 एलिमेंट्स प्लेस्ड होते हैं। और हम लोगों को कैसे ये 32 एलिमेंट्स दिखेंगे? हम लोगों को नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में तो दिखेंगे ही दिखेंगे, बट इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं एक्टिनियम एंड लैंथेनम, इनकी अलग अलग सीरीज होती है। लैंथेनम जो एलिमेंट होता है इसकी सीरीज को बोलते हैं हम लोग लैंथेनॉइड सीरीज, जिसमें हम लोग रेयर अर्थ मेटल्स प्लेस करते हैं, और एक्टिनम जो एलिमेंट होता है इसकी सीरीज को हम लोग बोलते हैं एक्टिनॉइड सीरीज, जिसमें हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं। तो ये हमें यहाँ तक पता चला है जो पीरियड 6 होता है उसको हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं और उसमें कुल मिला के 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब अगले पीरियड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो ये लॉन्ग पीरियड होता है। याद रखिएगा पीरियड 7 इज नॉट द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। विच इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल? पीरियड 6 होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं और पीरियड 7 में सिर्फ 25 एलिमेंट्स होते हैं। इसको लास्ट में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत से एलिमेंट्स हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है और एलिमेंट्स को प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसको लास्ट में रखा गया है। और इसीलिए हम लोग पीरियड 6 जो कि पूरा भर चुका है उसको हम लोग लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हुए मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पीरियड को क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड या शॉर्ट पीरियड। सेकेंड पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट पीरियड। फिर से थर्ड पीरियड को फिर हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। अब यहाँ से एलिमेंट्स भरने स्टार्ट हो गए बहुत ज़्यादा। सो यहाँ से फोर्थ पीरियड को हम लोग बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, फिफ्थ पीरियड को भी लॉन्ग पीरियड बोलेंगे, सिक्स्थ पीरियड को हम लोग इसीलिए लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसके लैंथेनम एंड एक्टिनियम, इसके जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी अलग से सीरीज बनी है जिनको हम लोग लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज बोलते हैं। तो सिर्फ यही एलिमेंट्स नहीं हुए, ये भी एलिमेंट्स हो गए पीरियड 6 के एलिमेंट्स, इसीलिए इसे लॉन्गेस्ट पीरियड बोला गया है। सो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को फिर से कवर करेंगे जिसका नाम है ब्रिज एलिमेंट्स। सो ब्रिज एलिमेंट्स आखिरकार होते क्या है, क्यों कहा गया है इन्हें ब्रिज एलिमेंट्स? तो ब्रिज एलिमेंट्स कहते हैं पीरियड 2 के एलिमेंट्स को। और क्यों कहते हैं चलिए देख लेते हैं। ब्रिज एलिमेंट्स हम लोग पीरियड 2 के एलिमेंट्स को इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट है लिथियम, तो लिथियम जो है वो अपने नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा। ऐसे ही हमारे पास बेरिलियम है, तो वो भी अपनी नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा। ऐसे ही हम लोग बोरॉन की तरफ चलते हैं तो बोरॉन भी नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो करेगा। तो यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया। अब हम लोग स्पेसिफिकली देखते हैं कि ब्रिज एलिमेंट्स की डेफिनेशन होती क्या है। आप
आपको नीचे एक बहुत ही अलग सा टॉपिक दिख रहा होगा, टिपिकल एलिमेंट्स। अभी रुकिए, मैं आपको टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में भी बताती हूँ कि आखिरकार ये क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ब्रिज एलिमेंट्स। तो ब्रिज एलिमेंट्स शो सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज डायगनली मैंने आपको बताया, ये डायगनली प्रॉपर्टीज को अपनी शो करेंगे विथ द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप। मैंने आपको बताया कि ब्रिज एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो डायगनली अपनी प्रॉपर्टी में सिमिलैरिटी दिखाते हैं नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स के साथ। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी ब्रिज एलिमेंट्स की डेफिनेशन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक टॉपिक के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है टिपिकल एलिमेंट्स। सो टिपिकल एलिमेंट्स आखिर होते क्या हैं, ये मैं आपको फिर से ग्रुप की जब मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको समझाऊंगी। सो टिपिकल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जनरली स्टोर करते हैं, जो अपने ग्रुप की बाकी एलिमेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होती है, उनको वो अपने अंदर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ग्रुप 1 को देखते हैं, तो इसमें ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है लिथियम, उसके बाद Na सोडियम, उसके बाद कौन सा है K पोटेशियम। ऐसे ही आगे बढ़ते हुए हम लोग इस ग्रुप में अगर बढ़ेंगे तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स की जो जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओवरऑल शो करेगा सोडियम। तो सोडियम में इसके ग्रुप की सारे एलिमेंट्स की बाकी सिमिलैरिटी शो होती है। तो ऐसे ही हम लोग अगर ग्रुप 2A यानी कि सेकेंड ग्रुप में अगर देखें तो मैग्नीशियम भी एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर शो करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। सो ये तो हो गई हमारी इसकी डेफिनेशन। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से आता है जिसमें मैं आपको कुछ बताने नहीं वाली बल्कि आप लोग मुझे आंसर करेंगे। सो वी मूव ऑन टुवर्ड्स क्विज। यहाँ पे मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछूंगी और उन 2 क्वेश्चंस का जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है इसके बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले एक्सप्लेन किया है और ये क्वेश्चन है विच पीरियड इज द शॉर्टेस्ट वन इन विच पीरियड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्लेस्ड। सो मुझे पता है कि आप लोगों को पता है, बट इसका जवाब आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसका पूरा आंसर होगा क्या। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट्स, व्हाई आर दे कॉल्ड सो। क्या होते हैं टिपिकल एलिमेंट्स और उन्हें ऐसा क्यों कहा जाता है। सो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जाइए और मुझे बताइए कि इसके आंसर्स क्या क्या होंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू एग्जाम बॉक्स और इस वीडियो को शेयर करिए अपने बाकी दोस्तों के साथ। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि पीरियड्स की क्या क्या प्रॉपर्टी ट्रेंड्स होती है, उनमें क्या क्या सिमिलैरिटीज होती है और उनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जो पीरियड की प्रॉपर्टीज होती हैं। सो लेट्स मूव ऑन। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भैया होती क्या है सिमिलैरिटीज पीरियड्स में। सो मैंने आपको पहले भी बताया जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं तो उनमें क्या सेम रहता है। यस, उनमें सेम रहता है उनके नंबर ऑफ शेल्स। जब हम लोग पीरियड में अक्रॉस मूव करेंगे तो उनके शेल्स हमेशा सेम रहेंगे, कोई उनमें चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अपना एक एलिमेंट ले लेते हैं लिथियम, देन हम लोग लेते हैं बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो हम लोगों को इनमें क्या सिमिलैरिटीज दिख रही है, हम लोगों को दिख रहा है कि इनमें जो इनके इलेक्ट्रॉन शेल्स हैं वो 2 रहेंगे, इसमें भी 2 रहेंगे, इसमें भी 2 रहेंगे, इसमें भी 2 रहेंगे और यहाँ तक। और इसके बाद पीरियड 2 के हर एलिमेंट में 2 इलेक्ट्रॉन शेल्स रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो हमारे पास पीरियड 1 में K शेल, पीरियड 1 में सिर्फ एक रहेगा K शेल,
पीरियड 1 में 2 शेल्स रहेंगे, मतलब K और L। ऐसे ही पीरियड 3 में 3 शेल्स रहेंगे, KLM, पीरियड 4 में KLMN, और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसका मतलब एक पीरियड में हमेशा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स रहेंगे, सेम नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट रहेंगे। सो लेट्स मूव ऑन, और हम लोग अब देखते हैं कि ये क्या क्या ट्रांजिशन शो करते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजिशन है इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम देखें, सो फॉर एग्जांपल फिर से हम लोग पीरियड 2 को ही ले लेते हैं, फिर से हम लोग सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को देखते हैं। सो हम लोग देखते हैं सबसे पहले आता है लिथियम, देन हम लोग देखते हैं बेरिलियम, उसके बाद आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, मैंने आपको पहले भी बताया। और इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इनका एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बोरॉन का 4, ऐसे ही कार्बन का हमारे पास एटॉमिक नंबर हुआ 6। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक एक करके इन सब का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी इनके एक एक करके बढ़ रहे हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। अब आपको क्या लगता है, इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो इसका आंसर है, और कमेंट सेक्शन में जवाब देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ये करना है। सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और जाते जाते सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत एग्जाम बॉक्स को। सो आज के लिए ये वीडियो यहीं तक थी। केमिस्ट्री क्लासेस विद ऐशानी में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। मैं अपनी आगे की वीडियोस में आपको पीरियड की प्रॉपर्टी ट्रेंड्स के बारे में बताऊंगी कि जब हम लोग अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं उनमें क्या क्या सिमिलर होता है और वो क्या क्या ट्रांजिशन शो करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द लास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन।